मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि देश से भारत के 80 सैनिकों को निकालना संसद में बहुमत पर निर्भर करता है। अगर उनकी सरकार आगामी संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने में असफल रहती है तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को नहीं हटाया जा सकेगा। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ देश में सर्च और बचाव अभियान चलाने वाले भारतीय सैनिकों को हटाना राष्ट्रपति मुइजू के एजेंडे के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। वो चुनाव प्रचार के समय से ही भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का वादा करते रहे हैं। सोमवार को एक मीटिंग के दौरान मुइजू ने कहा, अगले महीने संसद के चुनाव होने वाले हैं। अगर भारतीय सैनिकों को वापस भेजना है तो इसके लिए लोगों को बहुत सोच समझकर वोटिंग करनी होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच ये समझौता हो चुका है कि भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश लौट जाएंगे और मालदीव की रेस्क्यू यूनिट को भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। इसी बीच आने वाले चुनाव को देखते हुए मुइजू ने एक मीटिंग में कहा, मालदीव सरकार पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के बिना भारतीय सैनिकों को वापस नहीं भेज सकती। इसके लिए अगले चुनाव में हमें बहुमत हासिल करना होगा। ये सैनिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे सैनिकों की मदद करते हैं। दोनों देशों ने सैनिकों की वापसी के लिए समझौता किया है, लेकिन हम आखिरी फैसला तभी ले पाएंगे जब हमें मजलिस यानी संसद में बहुमत हासिल हो जाएगा। भारत के साथ हमने सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है। ये काम 10 मई तक पूरा होना है। भारत ने हमें इस मुद्दे पर भरोसा भी दिलाया है, लेकिन फिर भी सच यही है कि सब कुछ 17 मार्च को होने वाले चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है और वोटिंग के पहले लोगों को खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। वहीं मालदीव के अखबार अधादू की सोमवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर प्रेसिडेंट का बयान सच नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, मालदीव में जब भारतीय सैनिक आए थे तब भी इसमें संसद का कोई रोल नहीं था। ये फैसला उस वक्त की सरकार ने किया था। अब यही बात भारतीय सैनिकों की वापसी के मामले में भी है। भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का फैसला मुइजू ने किया है। इसमें संसद का कोई रोल नहीं है। राष्ट्रपति इस बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। बता दें कि चीन समर्थक मुइजू ने पिछले साल इलेक्शन कैंपेन में देश में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी का वादा किया था। संसद में उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और अब बताया जा रहा है कि वो इस मुद्दे के बहाने संसदीय चुनाव जीतना चाहते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।